आदेश आदेश। जय श्री सीताराम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो कि YouTube पर सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, अप्सरा और परी की साधना। आज की यह वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है नए और पुराने साधकों के लिए, जो लोग इस चीज में भटक रहे हैं, फिर जो लोग इनको पाना चाहते हैं। इनके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा जो भी आपको लाभकारी होगी। आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब है, गला खराब है और बुखार है, मौसम चेंज की वजह से। अगर मेरी आवाज में दिक्कत हो, बीच में खांसी या छींक आए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पहले से ही। बाकी हमारी दीक्षा की फीस पहले 3100 रुपये थी, अभी 2100 रुपये चल रही है कुछ समय तक, जब तक भगवती का आदेश है। क्योंकि कुछ भाई, कुछ बंधु 3100 रुपये देने में असमर्थ है, इसीलिए 2100 रुपये चार्ज कर दिया गया है। तंत्र काट फ्री कर दिया गया है। तंत्र काट की संपूर्ण जानकारी वीडियो में बता दी गई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम किसी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा परी साधना, सट्टा लॉटरी साधना, गड़ाधन साधना, मशान साधना, मुंजावीर साधना, या फिर आपका बिजनेस में लॉस हुआ है उसके लिए आपकी कर्ज मुक्ति साधना हम नहीं करवाते हैं। ऐसे लोग हमसे दूर रहें। पूछा की फीस 200 रुपये है। अपना फोटो, नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम आप व्हाट्सएप पे भेज के अपनी पूछा करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर लिखवा रहा है, इस पर आप लोग फोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है, उससे पहले फिर उसके बाद कॉल ना करें, वरना अगर आप बार बार कॉल करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर आप किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कर देना रात को, ये बात मैं पहले ही बता दूं। मैसेज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब भी आपका मैसेज देखूंगा तो आपसे अवश्य ही बातचीत कर लूंगा, पर कॉल मत करना। देख, बहुत साफ सी बात है भाई, क्योंकि जो समय दे दिया गया है उस समय आप फोन करें, वो भी व्हाट्सएप पे मत फोन करना तो फिर वॉइस कॉल करना, सिंपल कॉल। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तब आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझसे परमिशन लेके। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। पहले बात करते हैं अप्सरा और परी की साधना लोग करना क्यों चाहते हैं। पहले मैं साफ साफ ये बात साफ करना चाहूंगा, जो लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिन्हें अब इस संसार की औरतों का सुख खत्म हो चुका है, जिन्हें अब इस संसार की औरतें घास भी नहीं डालती हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके लिए अप्सरा और परी स्वर्ग से उतरकर धरती पर विराजमान हो और उनके साथ संबंध बनाए। ये तो है पहली जानकारी। अब क्या अप्सरा और परी सच में होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। ये खुशी की बात है तुम लोगों के लिए। अब क्या अप्सरा और परी तुम लोगों के लिए है? तो यहाँ पे तुम बिल्कुल गलत हो। अप्सरा और परी कभी तुम्हारे लिए थी ही नहीं। अप्सरा और परियों का निर्माण हुआ था। पहली बात तो अप्सरा और परी एक ही बात है। अप्सरा हिंदी शब्द है, परी उर्दू शब्द है, या फिर कह लो कि मुसलमानी भाषा में परी बोलते हैं, वैसे अप्सरा बोलते हैं हिंदुआनी भाषा में। अप्सरा और परी दोनों ही, या फिर एक ही मान लो, वैसे तो एक ही है पर दो नाम है इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है कि दोनों ही, ठीक है। तो जो ये शक्ति है ये देवताओं के लिए बनाई गई है, इसके तो तुम अधिकारी हो ही नहीं, तो तुम सिद्ध कैसे कर लोगे? मुझे ये तो बताओ। जब तुम्हें ब्रह्मा जी ने इसका अधिकार ही नहीं दिया तो तुम सिद्ध कैसे करोगे?
अप्सरा की उत्पत्ति गंधर्व के लिए हुई है। अरे तुम्हारे लिए तो हुई ही नहीं है, तुम सिद्ध कर कैसे लोगे? और जो यूट्यूब पर इन्हें बांटते फिर रहे हैं, उन्हें चौराहे पे खड़ा करके, उनके कपड़े उतार के, गरम सरिया करके, उनकी कमर और उनके पिछवाड़े पे इतना बजाओ कि वो प्राण ही त्याग दें, क्योंकि रियलिटी यही है। अप्सरा और परी ने आज के यूथ को इतना पागल कर दिया है, मेरे पास एक दिन में इतनी बार मना करने के बावजूद, हर वीडियो में मना करने के बावजूद 10 फोन आते हैं, अप्सरा परी, अप्सरा परी, अप्सरा परी। क्यों आते हैं? उन्हें क्या लगता है कि एक बार सिद्ध हो जाए फिर सब कुछ करवा लेंगे, फिर सट्टा भी ले लेंगे, सेक्स भी कर लेंगे रात को, ठीक है, और दुनिया के बारे में जान भी लेंगे, उससे ही सब कुछ करवा लेंगे। जबकि वो एक नीच कोटि की शक्ति है, वो इतना कुछ करने में समर्थ ही नहीं है, पहली बात तो। हाँ, संबंध बनाने के लिए वो समर्थ है तुम्हारे साथ, पर जब, एक बात तो बताओ, जब वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, कैसे करोगे? चलो एक बहुत सिंपल सी बात है, देखो सारी बातें छोड़ दो, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे ब्लॉक कर देना, ठीक है, पर मैं बहुत साफ बात करूंगा, बहुत साफ। तुम्हारी माँ बेटी बहन के साथ कोई जिन्नात आके संबंध बनाए रात को, कैसा लगेगा? फिर लोग क्या बोलते हैं कि तुम तो अलग दुनिया के हो, हमारी दुनिया अलग है, तुम चले जाओ, इन्हें छोड़ दो। और जब अपनी बात आती है संबंध बनाने की, फिर तुम्हें अप्सरा और परी चाहिए कि नहीं, क्या हो गया, शक्तियां ही तो है, ये तो काम ही आती हैं। लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। और वो चूतिया लोग जो कि इनके विषय में डालते हैं कि इन्हें सिद्ध कर लो, इनका ट्रांसफर ले लो। जो मैंने बोला है, जहां दिखे, जो वीडियो दिखे, पहले रिपोर्ट करो, फिर गालियां दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो लायक है उस चीज के। दूसरी बात, लोग अप्सरा और परी के नाम पे क्या सिद्ध करवा देते हैं, पहले ये जानते हैं। हमारे आसपास वायुमंडल कुपित है, यानी कि कुपित वायु का वास है। उस कुपित वायु में अनेकों अनेक शक्तियां वास करती हैं, जैसे कि चुड़ैल, डाकिनी, भूत, प्रेत, अतृप्त आत्माएं, यानी कि जिनकी तृप्ति नहीं हुई है किसी भी वासना के अंतर्गत, सेक्स के अंतर्गत मान लो, किसी चीज की भूख मान लो, कोई चीज अधूरी रह गई है वो मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हें सिद्ध हो जाती हैं जब तुम करते हो कपड़े उतार के, खाली स्थान पे बैठ के। गुरु तुम्हारे साथ तुम्हारे होते नहीं है, उनकी पहली फट जाती है, उन्हें पता है कि क्या आने वाला है आगे से, पिशाचिनी आने वाली है आगे से, अप्सरा का नाम दिखा के। तुम वहां अकेले होते हो, और कोई कोई इतना दृढ़ होता है अपने संकल्प को लेकर को कर लेता है, और फिर कर लेने के बाद क्या होगा पहले ये जानो। सिद्ध वो तुम्हें हो गई, पहले पहले वो अच्छी बन के रहेगी, तुम जब बुलाओगे जब आएगी, तुम जब चाहोगे जो चाहोगे वो करोगी, वो करेगी भी। उसके बाद क्या होता है, जब उसका मन होता है, जब आती है, एक एक दिन में 10-10 बार संबंध बनाती है, जो कि एक एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करोगे? अगर तुम किसी औरत के पास जाओगे उसे मार देगी, अपनी बहन से बात करोगे, अपनी बेटी से बात करोगे, उसे मार देगी, अपने घर से दूर कर देगी, तुम्हारे ही घर वालों की बलि मांगेगी तुमसे। क्या करोगे? कहाँ जाओगे? तुम इंसान हो कि जानवर हो? अपने गिरेबान में झांको एक बार, तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। तुम अंश उस परमात्मा के हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे रोना आता है तुम्हारी हालत देख के। देखते भी क्या हो, परी और अप्सरा, परी और अप्सरा, सट्टा लॉटरी।
गणाधन, मुंजा, मशान, मशानिया। अरे तुम्हें शिव कम पड़ गए, भैरव कम पड़ गए, ये 52-51 शक्तिपीठ कम पड़ गए तुम्हें, नव दुर्गा कम पड़ गई, 10 महाविद्याएं कम पड़ गई, अष्टभैरव कम पड़ गए, काली कुल की अष्टकालियां कम पड़ गई तुम्हें। क्या कम पड़ गया है ये तो बताओ। 52 वीर, 52 भैरव, 56 कलवे, 64 योगिनी, क्या कम पड़ गया। कहाँ गई हो तुम, पिशाचियों के पास, पिशाच के पास, पिशाचिनियों के पास, कहाँ जाके बलि दी है अपने बच्चों की। तुम्हारे हाथ नहीं कांपते इस चीज को लिखते हुए भी यूट्यूब पे। तुम क्या ढूंढते हो, ढूंढते भी क्या हो तुम। कितने गिरोगे, शक्तियों के साथ भी सेक्स करने की इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है, कितना गिरोगे, कहां तक गिरोगे। ये सब सिर्फ फ्रॉड है यूट्यूब पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई अप्सरा परी नहीं होती है जो कि तुम्हारे साथ सिद्ध हो, वो सिर्फ गंधर्वों के लिए है। तुम्हें सिद्ध होंगी तो पिशाचिनियां सिद्ध होंगी, प्रेतनी सिद्ध होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे गुरुओं से बच के रहो, ऐसी साधनाओं से बच के रहो, खुद बचो, अपने परिवार को बचाओ, शिव को जानो, अपने परम तत्व को जानो, खुद को जानो, जब जाके सुखी रह पाओगे, वरना कभी सुखी नहीं रह पाओगे। और शर्म हो तो आज से ही ये सब ढूंढना बंद कर देना मेरे लिए, या फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अंदर की आत्मा के लिए, वरना उसे भी बेच दोगे तुम। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम।